लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईद का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों से तस्वीरें वायरल हुई, कई जगह उम्दा भीड़ देखने को मिली और सबने प्रेम मोहब्बत के साथ ईद मनाई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कुछ नफरती लोग हैं जो इसमें भी नफरत ढूंढने काम करते हैं। तो कहते देखो, ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, नमाज अदा की जा रही है। मतलब कोई अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए इकट्ठा होता है तो क्या वो कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है। आप समझिए, इन नफरती लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब ये लोग, जो नफरती लोग हैं, मैं हिंदुओं को नाम नहीं ले रहा हूं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिनका काम नफरत फैलाना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी जब जब रैलियां निकलती हैं, जब जब वो जय श्री राम का नारा लगा के निकलते हैं, कभी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, मस्जिद की गुंबद पर चढ़ के उत्पात मचाते हैं, कभी किसी को मारते हैं। आपने कई सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन ईद का जो त्योहार हुआ वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। लेकिन इसमें फिर भी नफरत ढूंढने वाले नफरत ढूंढने का काम कर रहे हैं, वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हर जगह से रिएक्शंस आए, हर जगह से लोग ट्वीट कर रहे हैं तस्वीरों को, और तस्वीर बहुत ही उम्दा है। मैं तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाना भी चाहता हूं, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप देखिए और उस पर क्या लिखा जा रहा है। ये मालेगांव की जो तस्वीर है, काफ़ी अच्छी तस्वीर है। ईद प्रेयर्स हो रही है यहाँ पर। ये इंडिया की तस्वीर, मालेगांव की तस्वीर। आप देख किस तरह से हुजूम है। ये त्यौहार के प्रति प्रेम है, ये आपसी सद्भाव का जो त्यौहार है, इसमें लोग इकट्ठा हुए हैं और ये त्यौहार मना रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं कि प्रेम और समरसता का त्यौहार है। लेकिन नफरती लोग क्या कह रहे हैं? जरा कुमार सागर सुदर्शन न्यूज नाम का ट्विटर यूजर है और लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि मेरठ के बाद राजस्थान के जयपुर में सड़क को ब्लॉक करके पढ़ी गई नमाज इबादत या शक्ति प्रदर्शन। जबकि इसके लिए ये पूरी तरीके से व्यवस्था पहले कराई गई थी, लेकिन ये नफरत फैला रहा है। और ये एकता और अखंडता और प्रेम और समरसता के इस त्योहार पर लांछन लगाने का काम ये शख्स कर रहा है। इसका कोई काम नहीं है। ये बस मुसलमानों के प्रति हिंदू भाइयों के अंदर नफरत कैसे फैले, इसकी दुकान कैसे चले, ये नफरत फैलाकर फायदा कैसे पहुंचाए, देश में वैमनस्यता कैसे फैलाए, इस बारे में ये शख्स हमेशा सोचता रहता है। जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई है और इनको लोगों ने जवाब भी दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो जरा आप कुछ और ट्वीट्स देखिए। विनोद कापड़ी ने देखिए ट्वीट किया एक तस्वीर कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को अपना त्योहार मनाते देखा था, याद है? दूसरे के धार्मिक स्थल के बाहर गाली गलौज कर रहे थे, धार्मिक स्थल पर चढ़ रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, मारो काटो के नारे लगा रहे थे। वही बात जो मैंने शुरुआत में कही, वही विनोद कापड़ी ने बकायदे ट्वीट करके लिखी है कि कुछ लोग थे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि मैं हिंदू को त्योहार मना रहा हूं, लेकिन उस त्योहार को मनाने में क्या शांति प्रियता दिखी थी? उत्पात दिखा था। कुछ लोग थे जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को मारने का काम कर रहे थे, मुसलमानों को पीटने का काम कर रहे थे, मस्जिद के सामने जाकर हो हल्ला मचा रहे थे, गुंबद पर चढ़ जा रहे थे, उत्पात फैलाने का काम कर रहे थे, मारपीट तक कर रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे। अब अंदाजा लगाइए विनोद कापड़ी ने जो सवाल उठाया है वो इसी को लेकर सवाल उठाया है कि देखो, ये तस्वीर साझा की है जिस तस्वीर में दिख रहा है किस तरीके से वहां पर मुस्लिम लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं, ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, प्रेम मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इसमें भी नफरत ढूंढ रहे हैं, जो लोग इसमें भी तरह तरह की चीज़ें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बाकायदे वो ईद के कार्यक्रम पहुंचे तो उन्होंने बाकायदे लिखा, देखिए आप देखिए, मेरा जन्म तुर्कमान गेट के फाटक तेलियान में हुआ था और मैं मुस्लिम पड़ोसियों की गोद में पला बड़ा। बाकायदे वो लिख रहे हैं, ये तमाचा है उन लोगों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैंने पैगंबर साहब की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वालों को बेहद करीब से देखा है। ईद उल फितर पर आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। सभी को ईद मुबारक। ये बाकायदे तस्वीर है, आप सब देखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन बाकायदे इस जो है चीज़ों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। तस्वीरें भी साझा करें, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनके नफरत जिनकी दुकानें सिर्फ नफरत से चलती हैं। आप देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आप देखिए उनको लोग जवाब भी दे रहे हैं। कुमार सागर जैसे लोगों को जो सुदर्शन न्यूज़ आगे लिखते हैं, इनको एक शख्स हैं आज़ाम हाफिज़ खान, उन्होंने कहा कि बीते रोज़ और आज पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की, लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क खित्ते में कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धर्म की इबादत गाह को त्रिपाल से नहीं ढका गया। किसी भी धर्म की इबादत गाह पर चढ़कर मुसलमानों ने इस्लाम का झंडा नहीं लहराया या उत्पात नहीं मचाया। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी दूसरे धर्म के लोगों पर मुसलमानों ने हिंसा नहीं की, किसी दीन धर्म को गालियां नहीं दी। लेकिन हमारे मुल्क में जब होली, रामनवमी आता है तो हमारी इबादत गाहों को ढक दिया जाता है। इस्लाम मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। मदरसों, मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है। मस्जिद के सामने या मुस्लिम मोहल्लों में डीजे की गाड़ी पर रोक कर इस्लाम मुसलमान मुखालिफ गलीज गाने बजाए जाते हैं। बिना इस्लाम मुसलमान मुखालिफ एक्टिविटी के
ये कोई त्यौहार नहीं मनाते, सबकी अपनी तहजीब तरबियत है जिसे दुनिया देख रही है। ये बताने की समझाने की कोशिश की है कि जो लोग लिख रहे हैं ये इनको तमाचा है इनके मुंह पर कि देखिए कि मुसलमानों का इतना बड़ा त्यौहार हुआ, कहीं से भी कोई भी कानाफूसी या फिर ऐसे बवाल खबर सामने नहीं आई है। लेकिन क्या होता है आप देखते हैं कि अलीगढ़ में कैसे जो है मस्जिदों को ढक दिया गया था, इधर से ये जुलूस निकलेगा, उसके बाद किस तरीके की चीज़ें हुई थी, राजस्थान में किस तरीके से हुआ था, फिर मध्य प्रदेश में किस तरीके से हुआ था। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि नफ़रत फैलाने वाले लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। वो देखते हैं कब उनको मौका मिले, कब वो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आएँ। वसीमुल्लाह खान है, उन्होंने ट्वीट किया है कि महीनों रास्ते बंद हो जाते हैं, डाइवर्ट किया जाता है और इसे 15 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती। बाकायदा उन्होंने लिखा कि कांवड़ यात्रा की वजह से बंद रहेंगे बस्ती आने वाले रास्ते, शहर में ये रूट रहेंगे डाइवर्ट, जुलाई तक सड़कों पर रूट देख कर निकले, मेरठ में नहीं घुसेंगे हरियाणा के वाहन। इस तरह की चीज़ें लिखी हैं और फिर से बताने की कोशिश भी की है कि किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। मित्र प्रकाश नाम ट्विटर लिखते हैं कि तुम्हारे इस 2 कौड़ी के सवाल से परंपरा नहीं बदल जाएगी। तुम 1-2 कौड़ी के मानसिक रोगी हो जिसे देश अमन चैन बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सत्ता से और नकली पत्रकारों सवाल पूछने मेरा समर्थन कीजिए। ये साफ तौर पर बात लोगों द्वारा लिखी जा रही है, लोगों द्वारा उनको बताया जा रहा है कि ये किस बीमारी से ग्रसित है। इनको लिखा जा रहा है कि लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है यह शख्स, इसको लाइलाज बीमारी है। जैद नामी वो भी लिखते हैं कायनात बनाने वाले रब्बे जुल जलाल के इबादत माशाअल्लाह, बाकी तो अपनी गिरगिट वाली हरकतों को चालू रख। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। एक और शख्स हैं चंद्र यादव हैं, वो लिखते हैं कि तू एकदम से मूर्ख तो नहीं है, एक बात सुन, जितने हकदार नेता सब रोड ब्लॉक करके रोड शो करने का अधिकार रखते हैं और कुछ लोग जनता अधिकार रोड ब्लॉक करके शोभा यात्रा निकाल कर रखते हैं, तो इनका भी उतना ही अधिकार है, समझे, ये भी इसी देश के हैं। उमर नाम के ट्विटर जरूर लिख रहे हैं कि कहीं पत्थर नहीं चले आज, मतलब जब ईद हुई तो कहीं पत्थर नहीं चले, कहीं सड़कों पर मुजरा नहीं हुआ, कहीं हथियार नहीं लहराए गए, कहीं किसी धर्म को गाली नहीं दी गई, आज किसी की दुकान या घर नहीं जलाए गए, क्योंकि आज अमन और मोहब्बत का त्यौहार है। ये सीधे तौर पर चीजें लिखी गई है। ये अमन और मोहब्बत का त्यौहार मनाने वाले लोग जो नफरत नहीं चाहते देश में, वो बाकायदे प्रेम और मोहब्बत के साथ मोहब्बत का पैगाम देते हुए त्यौहार मनाते हैं। लेकिन नफरती लोगों का जो एक कीड़ा होता है नफरत का, वो इसमें भी नफरत देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जवाब भी लोगों द्वारा दिया गया है। विनोद कापड़ी ने जवाब दिया ऐसे लोगों को कि देखिए इतना बड़ा त्यौहार हुआ लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके की हिंसात्मक खबरें सामने नहीं आई, कहीं भी किसी को परेशान नहीं किया गया। लेकिन रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन किस तरीके सड़कों पर निकलकर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू है नहीं है, वो सिर्फ नफरती चिंटू हैं, उनको कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर हिंदू होते तो शायद इस बात को समझते कि हिंदू होना प्रेम और लगाव होना है, हिंदू होना भारतीय संस्कृति को समझना, वो जो समझकर लोगों गले लगाना, यही प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को ना समझकर, सद्भाव को ना समझकर देश में नफरत फैलाने वाले लोग जो जीवित हैं ये हमेशा करते हैं। यही पैगाम देने की कोशिश विनोद कापड़ी ने भी की है, यही चीज बताने की कोशिश की। लेकिन सुदर्शन का वो सागर नाम का शख्स जो अपने आप को शायद पत्रकार भी कहता होगा, वो इस तरह के ट्वीट कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ भी अपनी नफरत की दुकान खोलना चाहता है, नफरत के बिसात बिछाना चाहता है, लोगों के अंदर नफरत भरना चाहता है, हिंदू मुसलमान कराना चाहता है, लोगों को लड़ाना चाहता है। उसका यही मकसद है। इस ट्वीट को देखकर तो शायद यही लगता है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।